नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि उधर राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस नेताओं को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने का संकेत दे दिया है, जिससे महागठबंधन में खलबली मच गई है। इधर बात कर ले तो चिराग पासवान का जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर से भी विवाद छिड़ चुका है। क्या है इस पोस्टर का पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बवाल तो दोनों ही गठबंधन में मचा हुआ है। महागठबंधन में राहुल गांधी मचा चुके हैं, एकदम कहर बनकर। यह उनकी जो लाइन है, ये एकदम खलबली मचा रही है कि सुपर बॉस कोई बनने की कोशिश न करे, और अगर कोई गठबंधन में कोई पार्टी सुपर बॉस बनने की कोशिश करेगी तो आप लोग अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए। अपने नेताओं को उन्होंने साफ कह दिया। यह भी कह दिया है कि कैंपेन कमेटी बनाकर आप लोग चुनाव प्रचार शुरू कीजिए। अब आते हैं एनडीए में, जिस पोस्टर की आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ बवाल मचाने की जिम्मेवारी उठा रखी है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की पार्टी ने आज जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बगल में एक पोस्टर लगा दिया है, और इस पोस्टर में चिराग पासवान को सीएम प्रोजेक्ट किया गया है। और इसके बाद खलबली है, क्योंकि 20 वाले ऑफर से चिराग पासवान, अरुण भारती, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से लेकर आम कार्यकर्ता तक बहुत ज्यादा नाराज है कि ये कैसे ऑफर आ सकता है कि 20 सीटें। राजू तिवारी से मेरी बात हुई 2 दिन पहले। उन्होंने मुझे कहा कि दीपक जी, अगर 20 सीटों पर लड़ना होता तो 2020 में गठबंधन टूटता ही क्यों? 20-25 सीटों पर अगर लड़ना होता तो तब भी लड़ जाते। तो जब 2020 में नहीं लड़े 20-25 सीटों पर, तो 2025 में 20-25 सीटों पर क्यों लड़ेंगे? तो चिराग पासवान की पार्टी एकदम आर या पार के मूड में है। चिराग पासवान की पार्टी 40 से कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। मिनिमम 40 सीटें चाहिए, और लोजपा रामविलास को 40 सीटें देने की स्थिति एनडीए में बन नहीं पा रही है। 102 सीटों से कम पर जनता दल यूनाइटेड नहीं मान रहा है, क्योंकि 1 सीटें ज्यादा लड़ना चाहता है। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से बड़ा भाई बने रहना चाहता है। तो 102 सीटें चली गई जदयू को, 100 या 101 सीट बीजेपी, 100 ही मान लेता है। तो 100, 102, तो बची सीटें कितनी? 100, 100, 200, 202, मतलब 41 सीटें बची। अब 41 सीटों में 3 पार्टनर है। 40 सीटें तो अकेले चिराग पासवान को चाहिए। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा? जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा? तो यही पर पेच फंस रहा है। और यह जो पोस्टर है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यह पोस्टर चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जदयू कार्यालय के बगल में लगाया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि बिहार का कोहिनूर है चिराग पासवान। मैं पोस्टर पढ़कर आपको सुनाता हूं। पोस्टर पर लिखा गया है कि तन बदन का नूर है, चिराग बिहार का कोहिनूर है। और यह जो है पोस्टर शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने लगाया है। और इसमें जिस तरह से चिराग पासवान को मुकुट पहनाया गया है, उससे साफ है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है उनकी पार्टी। तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, जब लोजपा रामविलास पार्टी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, तब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आती है। जब चिराग पासवान ने कहा था कि अब मैं बिहार की राजनीति करूंगा, तो मेरी बात हो रही थी जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं एमएलसी नीरज कुमार से। नीरज कुमार ने कहा था कि पहले नेपाल की राजनीति करते थे कि सऊदी अरब की राजनीति करते थे। बिहार से सांसद है तो बिहार की राजनीति करते थे। ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब की राजनीति करते थे, नेपाल की राजनीति करते थे। तो निश्चित रूप से टकराहट और बढ़ेगी प्रियंका। ये जो दोनों जदयू, और देखिए इस बार क्या संकेत दिया है। अरुण भारती ने परसों रात एक ट्वीट किया था। ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जनप्रतिनिधि बनने की जो उनकी इच्छा है वो हम उनसे नहीं छीनने जा रहे हैं।
हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मतलब चुनाव लड़ने की इच्छा है, वो हम उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में अगर कोई पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है, अब अकेले चुनाव लड़ने का दम रखती है, तो वो है लोजपा रामविलास पार्टी जी। और ये हमने 2020 में करके दिखाया। जी। अरुण भारती ने लिखा लोजपा रामविलास पार्टी में नंबर 2 और चिराग पासवान के बहनोई। सांसद अरुण भारती ने लिखा कल रात ट्वीट करके, और कल रात नहीं, परसों शाम जो ट्वीट किया उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा कि हम 2020 में चुनाव लड़े थे, तब हमें आया था 6% वोट शेयर, और इस बार मतलब उन्होंने इशारा दिया कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो हमें आया था 6% वोट शेयर। अगर हम 243 सीटों पर लड़ जाते तो 10% से ज्यादा वोट शेयर आता, 10% से ज्यादा वोट आता। और मतलब संकेत साफ है कि अगर इस बार लड़ेंगे ना, तो इस बार 140, 143, 135 पर नहीं लड़ेंगे। इस बार सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, 243 सीटों पर लड़ जाएंगे। और 243 सीटों पर लड़ जाएंगे तो क्या होगा? पिछली बार सिर्फ जदयू के खिलाफ उतारे थे प्रत्याशी, तो 243 विधानसभा सदस्यीय विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या घटकर हो गई थी 43, 3 नंबर की पार्टी हो गई थी। और आप सोचिए कि अगर इस बार हम 243 सीटों पर लड़ गए तो क्या होगा? और इस बार अकेले लड़ने की भी नौबत भी नहीं है, प्रशांत किशोर हैं जी, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो अगर चिराग पासवान अकेले लड़ना चाहेंगे तो वे अकेले क्यों लड़ेंगे? वे प्रशांत किशोर के साथ मिलकर लड़ेंगे, और प्रशांत किशोर के साथ जब मिलकर लड़ेंगे तो पूरा पासवान वोट ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ट्रांसफर होगा तो सोचिए कि क्या होगा। तो यह जो पोस्टर आज लगा है, यह इसे लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कह रहे हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह पोस्टर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के समीप लगाया गया है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जी। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से बिहार में चिराग पासवान के कोहिनूर कहने वाले पोस्टर लग चुके हैं। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।